यहाँ है फेयर प्ले एश्योरेंस, क्विक गेम एक्सेस और इजी ट्रांजैक्शन, 100% सिक्योर्ड और इंस्टेंट वन क्लिक विड्रॉल्स। डाउनलोड करना तो बनता है। जनगणना होगी तो आबादी बढ़ी है, वृद्धि हुई है, उसमें क्या राजभर, क्या पंडित, क्या यादव, क्या हरिजन, क्या मुसलमान, आबादी तो सबकी बढ़ी है ना। तो ये पूरे हिंदुस्तान का लाभ होने जा रहा है। राहुल गांधी जी उनके दबाव में उन्होंने सदन में भी कहे थे कि इसी सदन से पास कराऊंगा, बाहर भी कहे थे, कहीं भी करते थे कि जातीय जनगणना करा कर रहूंगा। तो उन्होंने कहीं न कहीं वो दबाव में आकर मोदी जी ने कि विपक्ष का नेता राहुल गांधी इस बात को उठा रहा है, अगर मैं इस बात को नहीं उठाऊंगा तो पूरे देश में मेरी किरकिरी होगी। और इस बात को लेकर के सरकार ने एकदम जातीय जनगणना करने का मन बना लिया और उसने इस पर पहल की। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम गाजीपुर में हैं और गाजीपुर के सिटी रेलवे स्टेशन पे हैं और हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं जिनसे हम बात करेंगे कि देश में जातिगत जनगणना को हरी झंडी मिल गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने जातिगत जनगणना को हरी झंडी देते हुए ये घोषणा कर दी है कि देश में जातिगत जनगणना होगी। जातिगत जनगणना का ये आदेश तब आया जब देश में आतंकी हमला जो पहलगाम में हुआ था उसकी चर्चा जोरों पर थी और ऐसे में ये चर्चा जब आई है कि देश में जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी होगी तो ऐसे में एक बहस तेज हो गई, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई। हमारे साथ राजभर समाज के साथ और भी लोग खड़े हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इस जातिगत जनगणना से क्या फर्क पड़ने जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? जी, हमारा ओम प्रकाश राजभर नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गाजीपुर जिले के रहने वाले ओम प्रकाश जी, कल आपने सुना कि जातिगत जनगणना का को हरी झंडी मिल गई। जी जी। क्या देखते हैं इसको, किस तरह से देखते हैं? जी, यह जाति जनगणना तो पहले ही हो जानी चाहिए थी, पहले भी सरकारें कराती थी और जातीय जनगणना कराने के हिसाब से ही उस हिसाब से बजट आता था गाँव के विकास के लिए और लोगों के विकास के लिए। मगर जब से सरकार 2014 के बाद जनगणना बहुत पहले हो जानी चाहिए थी मगर नहीं हुआ। मगर हमला के बाद हमारे नेता विपक्ष के राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात को उठाया और इसके बाद सरकार पहल में आ गई और उसने यह देखा कि विपक्ष का नेता राहुल गांधी इस बात को उठा रहा है, अगर मैं इस बात को नहीं उठाऊंगा तो पूरे देश में मेरी किरकिरी होगी। और इस बात को लेकर के सरकार ने एकदम जातीय जनगणना करने का मन बना लिया और उसने इस पर पहल की। जनगणना अगर बहुत जरूरी थी तो इतने साल कांग्रेस थी, क्यों नहीं हुई? सर, पहले भी कांग्रेस ने कराया है जातीय जनगणना। ऐसा नहीं जनगणना किस करे 1931 की बताई जा रही है, अंग्रेजों के टाइम में अंतिम हुई थी। सर, इस हिसाब से तो आप कहेंगे कि राजभर समाज जो है इसके, हमारा देश तो 1947 में आजाद हुआ था मगर राजभर समाज जो है कि 1952 में आजाद हुआ। इस बात कैसे? क्योंकि हमारे देश जो हमारे राजभर समाज थे उनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा हुआ था और हमारा जो राजभर समाज था वो गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ था। तो इस पे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटेल जी ने इसको देखा कि अभी हमारे देश में अभी भी लोग गुलामी में हैं और उन्होंने एक पहल की और इसके तहत राजभर समाज को 1952 में विमुक्ति जाति का दर्जा दिया गया और उससे आजादी दिलाई गई पूर्ण रूप से। हम गुलाम थे देश 5 साल तक। वो एक दूसरा मुद्दा है, जातिगत जनगणना अब सबकी होगी। तो सर, सबकी होगी तभी तो राजभर समाज अगले पायदान पे आएगा जो आज सबसे पीछे पैदा। किसको मिलेगा? जो भी पिछड़े लोग हैं, जो भी वंचित लोग हैं समाज के अंदर, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कोशिश की जा रही है कि वो अगली धारा में आए। मतलब ये एक अच्छी पहल है मोदी सरकार की। नहीं, ये विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बात को उठाया तब मोदी सरकार इस पर पहल कर रही है। मतलब ये एक अच्छी पहल है। अच्छी पहल। क्या नाम है आपका? रामनिवास राजभर। रामनिवास जी कहाँ के रहने वाले हैं? इधर आइए। बरेजी मनीरपुर। बरेजी मनीरपुर। तो आप तो ओम प्रकाश राजभर के क्षेत्र के हैं, तो आपके नेताजी ने बताया है कि जातिगत जनगणना जो हुई है जिसको हरी झंडी मोदी जी ने दी है ये एक अच्छी बात है और इसको पूर्व की सरकारों ने न कराकर मोदी जी ने जो किया है ये काम सिर्फ मोदी जी ही कर सकते थे। तो आप क्या मानते हैं? ठीक, हम भी मोदी जी को मानते हैं। लेकिन भैया तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से। ठीक है, विपक्ष के नेता उठाए हैं सवाल तो मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको आप मान रहे हैं कि इससे फायदा मिलने वाला है? जी हाँ, फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा, कुछ आइडिया है आपको?
मान लीजिए कि हमारी जात का गणना नहीं हुआ, इससे तो मालूम हो जाएगा ना कि हमारा भी जात है, इतना है, जी तो हमारा हक हिस्सा तो मिलेगा ना। देखिए, हमारे साथ सिटी रेलवे स्टेशन पे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ वरिष्ठ नेता हैं पंकज जी हैं। पंकज जी, ये बताइए, आप तो प्रांतीय स्तर के नेता हैं, ये जो जातिगत जनगणना को हरी झंडी मिली है, तो इसको लेकर क्या क्या कहना है आपका? सबसे पहले जो पहलगाम में मारे गए लोग हैं उनको मैं अपने दल की तरफ से, जिला कमेटी की तरफ से और शीर्षस्थ नेताओं की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, मोदी जी को, योगी जी को ढेर सारी बधाई देता हूं कि आजादी के बाद यह क्रांतिकारी कदम उठाने का फैसला और हिम्मत ओम प्रकाश राजभर जी की प्रेरणा और मांग पर जो किया है इन लोगों ने बहुत ही स्वागत योग्य है। और यह कहना कि इससे कुछ जातियों का लाभ होगा, मेरी समझ से इसका लाभ सार्वभौमिक होगा। जातियों की जनगणना होगी तो आबादी बढ़ी है, वृद्धि हुई है, उसमें क्या राजभर, क्या पंडित, क्या यादव, क्या हरिजन, क्या मुसलमान, आबादी तो सबकी बढ़ी है ना। तो ये पूरे हिंदुस्तान का लाभ होने जा रहा है और इसका 50% क्रेडिट मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को देना चाहता हूं कि लगातार हर मंच पर, हर मीटिंग में, हर प्रेस वार्ता में देश के लोगों का, देश के दबे कुचले से लेकर शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं, सबके यही एक जाति जनगणना एक ऐसा टैबलेट है कि ये सबको समान रूप से फायदा देने वाला है। हाँ, विशेष रूप से दलित वंचित को इसलिए कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं संविधान के अंतर्गत मुख्य धारा में पिछड़े हुए, दबे हुए, वंचित लोगों को जोड़ने का जो प्रयास है वो और तेज हो जाएगा। आपका क्या नाम है सर? सुरेंद्र राजभर। सुरेंद्र जी, ये बताइए, विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे दबाव के चलते मोदी सरकार ने ये फैसला ले लिया जातिगत जनगणना का, आपका क्या मानना है? अगर विपक्ष के लोगों को ये लगता है कि हमारे दबाव की वजह से ये फैसला हुआ, तो ये 50 साल से अधिक समय तक इस देश में और इस प्रदेश में शासन चलाए हैं और इन 50 सालों में उनको ये नहीं महसूस हुआ कि हमको जातिगत जनगणना करवानी चाहिए, तो फिर दबाव बनाने का क्या मतलब? आपका इशारा किधर है? कांग्रेस की तरफ? एकदम कांग्रेस की तरफ, और कांग्रेस का साथ देने वाले जो कांग्रेस सरकार को समर्थन देके चलाते थे सपा बसपा की सरकारें, इनके तरफ भी है कि अगर इनको इतनी ही चिंता थी कि हम दूसरी ही सरकार जब आएगी तब दबाव बनाएंगे और जब हमारी सरकार रहेगी तब हम नहीं उसके विषय में सोचेंगे, न उसको करवाएंगे, ये तो हास्यास्पद बयान है। तो क्या लग रहा है इस मुद्दे पर राजनीति ज्यादा हो रही है? एकदम राजनीति हो रही है। ये तो सीधा सीधा समझिए, मोदी जी ने एक ऐसा साहसिक फैसला लिया है जो देश को आजाद हुए 75 साल से अधिक हो चुके, और इस काम को, ये काम जो 1931 में हुआ था, देश कभी जब गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, ये जातिगत जनगणना 1931 में हुई और उसी जनगणना के आधार पर आज तक सारी क्रियाएं कार्यान्वित होती रही। ये तो मोदी जी ने बहुत साहसिक और बहुत अच्छा फैसला लिया, ये स्वागत योग्य फैसला है और हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लोग इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी देते हैं कि आपने ये फैसला लेकर के उन शोषित वंचित समाज को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए एक वो कड़ी की शुरुआत कर दी। आपके समाज जो राजभर समाज है उसमें इस जो कल का फैसला आया इसको लेकर क्या संदेश किया है? बहुत अच्छा संदेश है। समझ लीजिए 2002 में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना की, तब से ये मांग लगातार हर मंचों से, हर रैलियों से, हर मीटिंगों से, हर सोशल प्लेटफार्मों से हमेशा ये लड़ाई लड़ती रही। ये मुख्य मुद्दा रहा है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कि इस देश में, इस प्रदेश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तभी जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिल पाएगी। और इस देश प्रदेश में तमाम ऐसे लोग हैं जिनको कोई जानता तक नहीं है, उनकी भागीदारी तो छोड़ दीजिए, जब तक आप उनको जानेंगे नहीं भागीदारी कहाँ से देंगे। तो इसका बहुत अच्छा संदेश है राजभर समाज में भी और हर शोषित वंचित समाज में, ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है। देखिए, 1931 में जब ब्रिटिश शासन था तब जो है जातिगत जनगणना इस देश में अंतिम बार हुई थी और ऐसा बताते हैं लोग कि 2011 में जो जातिगत जनगणना
का प्रस्ताव था वो जनगणना तो राष्ट्र पर हुई थी, नागरिकों की गणना हुई थी, लेकिन जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा था वो बाहर नहीं आया। उसकी क्या वजह थी वो गर्त में है। लोगों से हम बात कर रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने जातिगत जनगणना कराए जाने की बात को हरी झंडी दी है। इसके बाद से लोगों में क्या संदेश है, लोग क्या सोचते हैं, हम बात करने आए हैं सिटी रेलवे स्टेशन पे। क्या नाम है सर आपका? रोशन राय। रोशन जी, ये बताइए कि जातिगत जनगणना का कल फैसला मोदी सरकार ने सुना दिया, क्या संदेश गया? स्वागत योग्य है फैसला। जो भी देश में प्रदेश में वंचित लोग हैं उनको सुनने का मौका मिलेगा, गिनने का मौका मिलेगा। हम लोग स्वागत करते हैं, हम लोग अपने पार्टी जी। आपका क्या नाम है सर? सुरेश राजभर। सुरेश जी, क्या लगता है मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है ये आम जनता के लिए कितना ठीक है? सब ठीक है, उनको बधाई देते हैं मोदी सरकार को। किस बात की? ये जनगणना के लिए। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि हमारे दबाव में हुआ। नहीं, वो तो दबाव में किससे हुआ है? विपक्ष तो वो तो बराबर हवा उठाता ही रहेगा। आरोप लग रहा है कि मोदी सरकार पहले इसके खिलाफ थी, लेकिन हमारे दबाव में जो है वो जनगणना पे। नहीं, वो लोग तो 60-70 वर्ष वो शासन चलाया, तो क्यों नहीं कराए जनगणना? 70 साल शासन रहा विपक्ष के लोगों का, और वो क्यों नहीं इस जनगणना को करा पाए, ये सवाल है राजभर जी का। हमारे साथ देखिए एक सज्जन है, क्या नाम है सर आप? लाल साहब यादव। अच्छा लाल साहब जी, ये बताइए मोदी सरकार ने जो एक जातिगत जनगणना का फैसला लिया है इसको आप किस तरह से देखते हैं? जनता के लिए ये कैसा फैसला है? मोदी जी ने फैसला जो लिया है सराहनीय है, और जो वंचित समाज के लोग हैं, किसी जाति बिरादरी को, आदिवासी हो, लेकिन ये भी क्यों लिए, किस हमारे देश के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके दबाव में उन्होंने सदन में भी कहे थे कि इसी सदन से पास कराऊंगा, बाहर भी कहे थे, कहीं भी करते थे कि जाति जनगणना करा कर रहूंगा। तो उन्होंने कहीं न कहीं वो दबाव में आकर मोदी जी ने, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी हैं, वो तो खुद ही जाति से अपनी बात को कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज से हूँ, ओबीसी समाज से मैं आता हूँ, कुछ जाति से आता हूँ, तो खुद कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूँ। तो पिछड़े की अगर जनगणना हो रही है तो ये सराहनीय की बात है, और इसमें विशेष करके हमारे तरफ से इससे क्या पिछड़ों को फायदा मिलने वाला है? पिछड़ों को फायदा ये मिलेगा भविष्य में आने वाला है कि जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी होगी। हर जात, जिस तरह से SC ST के लिए विधानसभा लोकसभा से सुरक्षित रखा गया है, उसी तरह से इस जनगणना के बाद में OBC के राजभर समाज के, कुशवाहा समाज के, यादव समाज के, ST ST OBC जो भी जातियां हैं चौहान के, उसको आरक्षण का लाभ भविष्य में मिलेगा। आरक्षण का लाभ, मुख्यतः आरक्षण का लाभ मिलेगा, और लोग चिन्हित हो जाएंगे कि किस जाति का कौन कितना है। नहीं, इसमें ये नहीं, जाति से नहीं, इसमें EWS के लोगों को भी आरक्षण मिलेगा। ये नहीं है कि केवल OBC के ही मिलेगा, केवल SC ST का मिलेगा। इसमें स्वर्ण जाति को भी, जो EWS है 10%, उसको भी इस लाभ मिलेगा। ये मत कहिए केवल OBC क्या है। जनगणना तो हमारे ये 2014 से पहले जो सरकार कांग्रेस की थी, जनगणना कराई थी 2011 में, लेकिन वो पब्लिश नहीं की। यही भाजपा के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। क्यों ऐसा किए? इसलिए कि विरोध करने लगे कि नहीं, ये देश हित में नहीं है। लेकिन अब मोदी जी देख रहे हैं कि देश हित में ही जनगणना जरूरी है, और माननीय राहुल गांधी जी इस पर दबाव बनाए और दबाव में सफलता पाए, और उसी का प्रमाण है कि कल सदन में उनको हरी झंडी देना पड़ा कि जनगणना कराइए, और जनगणना हुआ। और देखिए, हम गाजीपुर के सिटी रेलवे स्टेशन में है। गाजीपुर लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं, और गाजीपुर जिले में कुल 7 विधानसभाएं, जिसमें कि 5 पे समाजवादी पार्टी है और 2 पे सुहेलदेव पार्टी है। हमारे साथ देखिए एक सज्जन खड़े हैं। अजय जी, कल जातिगत जनगणना का हरी झंडी मिल गई जी, किस तरह से देखते हैं? ये तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि एक कहावत बड़ा पुराना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी के संसद में जो दबाव से उन्होंने अपनी बात को कहा, जिसमें भाजपा के सांसदों ने उनको व्यक्तिगत कटाक्ष किया, लेकिन आज उनकी बात सत्य साबित हुई। मजबूरन राहुल गांधी जी के दबाव में वो सरकार को मानना पड़ा है। सर, आप कांग्रेस समर्थक हैं? नहीं, हम तो आम पब्लिक हैं। आम पब्लिक। तो क्या कांग्रेस समर्थक पब्लिक नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल। मैं उससे जुड़ा एक सवाल पूछना था कि ठीक बात है, राहुल गांधी जी ने जो कल प्रेस जो राहुल गांधी जी ने कहा था, जिसका उन्होंने अभी देखिए, अभी मेरे पास अभी न्यूज़ 24 का है, जिसमें योगी जी ने बड़ा विरोध किया था। सुनिए,
कि ये इससे जाति बटेगी तो पूरा समाज बढ़ जाएगा। तो आज आपको उनको क्या भी लगता है? कहीं नहीं समाज बटेगा। जो वंचित लोग हैं, जिनको अब तक अधिकार नहीं मिल पाया है, जाति जनगणना के बाद उनको भी उचित सम्मान मिलेगा। तो ये इतने साल जो कांग्रेस की सरकार थी, लगभग 50 साल शासन था, तो क्यों नहीं कराई? आपको तो मालूम होगा, इसी बीच में देश दो युद्ध ये लड़ा, बहुत सारी आर्थिक स्थितियां थी जो नहीं हो पाए। का देश को आजाद होते तुरंत ये संभव था क्या? लेकिन ये जो अभी युद्ध की आहट पे ये घोषणा यही तो है, पुलवामा पहलगाम की घटना से लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए मोदी जी की एक चाल है। देखिए अजय जी ने एक बात छेड़ दी। क्या नाम है चाचा आपका? मदन मोहन दुबे। मदन मोहन जी, ये बताइए, मोदी सरकार ने कल जो है एक फैसला लिया है कि जातिगत जनगणना होगी, उसको किस तरह से देख रहे हैं? इसको देखा जा रहा है कि मोदी जी के हार्दिक अभिलाषा नहीं था, मगर जो है वोट कट जाने के कारण देखना है कि यदि हम वोट नहीं करेंगे तो हमारा वोट कट सकता है, हमारा सरकार विफल हो जाएगा। तो जनता भी ये चाहती है। जनता चाहती है कि नहीं चाहती है, इसका विशेष हम नहीं बात करेंगे, लेकिन अपना जो है पेंसिल सुचावट यह है कि मोदी जी दबाव में पड़ करके जो है, कोर्ट के चक्कर में पड़ करके जाति जनगणना का जो है तैयार किया। इससे देश को फायदा है। अब देखिए, देश को फायदा है कि घाटा है, लेकिन आपसी जो है विरोध जरूर पैदा होगा कि वो फलाने जाति के हैं, वो फलाने जाति के हैं, वो फलाने जाति के हैं। इसलिए ये जो है जनगणना हमारे सिद्धांत से तो अच्छा नहीं होना चाहिए। देखिए, पक्ष है विपक्ष है, लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। हम जनता से लोगों की राय ले रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ एक सज्जन है। जनक जी, कल जो मोदी सरकार का एक कैबिनेट का जो फैसला आया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो ये स्वागत योग्य है या नहीं? ये स्वागत योग्य है। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी ने जिस तरह से सदन में मामला उठाया, और सदन में जब मामला उठाया तो लोगों ने उनको गाली दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप अपनी जात बता दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी जातिगत जनगणना के विरोधी थी। हालांकि वो फ्रंट लेवल पर नहीं कही, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में स्पीच करते हुए कहा था कि एक रहो सेफ रहो, एक रहो सेफ रहो। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहे कि बटोगे तो कटोगे। ये जातिगत जनगणना के विरोध की बात लोग करते थे, लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन में फिर से जोर दिया गया, प्रस्ताव पास हुआ कि हम जातिगत जनगणना हर हाल में करेंगे, राहुल जी ने वहां पर भी स्पीच किया। और इसी तरह से आतंकी एक हमला भी हुआ। हम उन सारे शहीद जो मरे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसकी चर्चाएं काफी हद तक, और सरकार दबाव में आ रही थी, तो दबाव में आने के कारण राहुल जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को उनको मानना पड़ा और घोषणा करना पड़ा कि हम जो है जातिगत जनगणना कराएंगे। हमें खुशी है, हम उनको धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन उनको टाइम लाइन प्रस्तुत करना पड़ेगा। महिला बिल उन्होंने पास किया, उसका ये स्थिति नहीं है। जनक जी, ये बताइए कि ये जो जातिगत जनगणना है, इसकी टाइमलाइन की अभी बात की, अच्छी बात की आपने, तो क्या लगता है कि जो राष्ट्रीय जनगणना है उसी के साथ हो जाएगा? राष्ट्रीय जनगणना के साथ होना चाहिए, यही हमारा मांग भी है कि राष्ट्रीय जनगणना यदि 31 में होता है तो होना चाहिए। लेकिन हमें इस सरकार पर संदेश उत्पन्न होता है, क्योंकि देखिए। क्या नाम है आपका? जय सत्यार्थ। जय सत्यार्थ। बेटा, ये बताइए, क्या करते हैं आप? जी, मैं फार्मेसी में काम करता हूँ। अच्छा, काम करते हैं। ये जो जाति जनगणना होने की बात हो रही है, इससे क्या फायदा है देश को? देखिए, जातिगत जनगणना होने से आज तक जो है सबको जो है सुनिश्चित भागीदारी मिलेगी, सही भागीदारी मिलेगी। समाज के अंदर शोषित वर्ग से लेकर के और सामान्य वर्ग तक सबको समान रूप से इसका लाभ मिलेगा। तो मुसलमानों की भी जाति जनगणना होगी, तो उससे क्या फायदा होगा? नहीं, वही बात तो है, सबको जो है समान रूप से जो इसमें भागीदारी मिलेगी। और ये बहुत अच्छी पहल की है मोदी जी। वैसे तो आज तक तो वो जो है विपक्ष के लोगों के जो है सांसद और विधायक को ही अडॉप्ट करते थे, अब जो है विपक्ष के नेताओं के, लीडर ऑफ अपोजिशन के, और जो है पूरे विपक्ष के जो है अब राहुल गांधी के जो है ये अब उनकी योजनाओं को भी अपना रहे हैं। आज तक तो उनके सांसद और विधायकों को अपनाने का काम करते थे, आज जो है ये बड़े मतलब गर्व की बात है कि ये जो है अब राहुल गांधी की योजनाओं को भी अपनाने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि अब जो है राहुल गांधी को एक और होमवर्क उनको दे देना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है, मोदी जी ने जो ये जाति जनगणना की बात अप्रूवल दिया है, इससे देश को क्या फायदा होने वाला है? देश के हर नागरिक को फायदा होगा, किसी जाति विशेष को फायदा नहीं होगा। अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है, और राहुल गांधी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लेकर। जी, जातिगत जनगणना अच्छी है या बुरी देश के लिए? जाति जनगणना तो सर देश हित के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन
इसमें जो माननीय श्री राहुल गांधी जी ने बार बार कहा, उसी का प्रभाव जो है आज हमारे माननीय मोदी जी ने उसको माना। और लग रहा है कि ये आधार कार्ड को भी ये बहुत विरोधी थे ये सरकार। अब धीरे धीरे हमारे राहुल जी की सारी योजना अच्छी पहल है। राइट। शशांक जी, जातिगत जनगणना को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वर्तमान सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी जब जातिगत जनगणना का सवाल उठाते थे तो ये उसको अर्बन नक्सल और तमाम शब्दों से नवाजते थे, चाहे इनके सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री। और आज यही आप अपने मजबूरन दबाव में, सत्ता के विपक्ष के दबाव में आज फैसला उनको लेना पड़ा है। तो अब इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और कैसे उनके कार्यकर्ता डोर टू डोर जा जाके और उसकी उपलब्धि गिनाएंगे। ये बताइए, आपने जो भी बात कही, तो क्या मोदी ने ये जो आप मास्टर स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस की गेंद कांग्रेस के पाले में उछाल दी है? जी नहीं, देखिए, जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जनता जानती है कि जो व्यक्ति 4000 किलोमीटर पैदल चल के और जातिगत जनगणना को उठाता रहा है, जो पिछला चुनाव लोकसभा का 2023 का चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा था, और उसको इतनी आसानी से इनको जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि मान लेगी कि ये किए हैं। देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं उनका आपस में थोड़ा सा मतभेद है। कोई मोदी की इस बात को तो सब कह रहे हैं कि ये अच्छा है, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि विपक्ष के मुद्दे को मोदी ने अपना मुद्दा बना लिया। और जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, मोदी ने जो किया वो सही किया। हमारे साथ देखिए सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी, आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, आगे आए। आपने सुना सबकी बातें, कुछ कांग्रेस के भी लोग थे जो कह रहे थे, आप इनकी बात से कितना समर्थन? नहीं, ये देखिए, एक बात पर तो सब लोग सहमत हैं कि ये जो फैसला हुआ है अच्छा फैसला हुआ है। अब इसको सब लोग अपने अपने हिसाब से भुनाने के चक्कर में हैं, सारी पार्टियां, कि हम इसको कैसे कर लें, हम इसको कैसे कर लें। लेकिन अंततः तो भाई मोदी जी के ही कैबिनेट से पास हुआ है, तो श्रेय तो है उनका, और ये सारी जनता भी मान रही है और मानेगी भी। देखिए, एक आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि का जात हो तो हार, और जात एक हमारी पहचान है। हर व्यक्ति की जात उसकी पहचान होती है, और इसी जात की जनगणना मोदी सरकार ने अपनी कैबिनेट से हरी झंडी दिखा दिया। जो लोग हैं यहाँ पर, सबका अपना अपना तर्क है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये विपक्ष का मुद्दा है जो मोदी ने उठा लिया, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जिसकी कैबिनेट से जो फैसला पास हुआ, फायदा उसी को मिलेगा। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह, यूपी तक के लिए।